जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपने अपने जज्बात को किसी मिशन के साथ मर्ज किया है, जो आपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की है, जब एक प्लैनेट एक एंगल पर बहुत पॉजिटिव हो, अगले एंगल पर भी वो पॉजिटिव हो, तो वो पिछली कामयाबियों को भी साथ लेकर आता है और नई कामयाबियों की वजह भी बनता है। यहाँ से ऐसी कामयाबियाँ, ऐसी ग्रोथ, ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसी रिस्पेक्ट आप ग्रैब कर सकते हैं जिसको आप बाद में कई महीनों तक अपनी जिंदगी में आसाइश एंड ग्रोथ की वजह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर का आखिरी हफ्ता सामने आ गया। अब 23 सितंबर से 30 सितंबर तक जो निज़ाम शमसी में 2 तब्दीलियाँ आएंगी उनकी तशरीह बयान करता हूँ। इस हफ्ते पहले ही दिन 23 सितंबर को वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कैप्रिकॉर्नियन। आप मुझसे कभी वीनस के बारे में अरूज की खबर सुने या किसी और जगह पढ़ें तो ये जहन में रखिएगा कि आपके लिए कैरियर या सोर्स ऑफ इनकम के गोल्डन डेज शुरू हो गए। पिछले दिनों ये आपके 10th एंगल पर ही था, कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव था। उन दिनों, उन 24-25 दिनों में जब वीनस आपके 10th एंगल पर था, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपने अपने जज्बात को किसी मिशन के साथ मर्ज किया है, जो आपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की है, जो आपकी फीलिंग्स पॉलिश हुई हैं, जो आपके बिलीव्स में पुख्तगी आई है, जो आपके प्लेजर लेवल सेट हुए हैं, आप यकीन मानिए इस हफ्ते भी उन्हीं चीज़ों का तसलसल रहेगा। बट उसमें एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि प्लान्स कन्वर्ट हो जाएंगे रिवॉर्ड्स में, सम्राट में, खुशियों में, कामयाबियों में। वीनस अमूमी जो उसकी प्रेडिक्शन थी, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रिलेशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल पीस। बट ये सब आपको अलग से मिलेगा और 10th एंगल या 11th एंगल की जो कामयाबियां हैं वो इस हफ्ते से आपको शुरू हो जाएंगी। 10th एंगल की कामयाबियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक प्लैनेट एक एंगल पर बहुत पॉजिटिव हो, अगले एंगल पर भी वो पॉजिटिव हो, तो वो पिछली कामयाबियों को भी साथ लेकर आता है और नई कामयाबियों की वजह भी बनता है। सो वीनस इज वेरी प्रोडक्टिव इन द मटीरियल साइड। अगर किसी को भी जॉब में तंगी थी, बेरोजगार कैप्रिकॉर्नियन थे, या जॉब पर तो अच्छे चल रहे थे लेकिन अपनी स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसे बढ़ाना चाहते थे और नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो एक से ज़्यादा ज़रिया माश इख्तियार कर सकते हैं। इस ज़रिया माश इख्तियार करने के लिए उन्हें मौक़े भी मिलेंगे, बेरोज़गारी का कैप्रिकॉर्नियन के लिए ख़ात्मा होगा एंड वो अपने ज़रूरतें एंड ख्वाहिशों को पूरी करने की तरफ निकल जाएंगे। अब एक और खबर सुनिए। 26 सितंबर को 3 दिन के बाद आपके लिए मरकरी ये आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये अभी 9th एंगल पर है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये 9th एंगल पर ही होगा। बट फिर 2-3 दिन के बाद ये 10th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल अगेन कैरियर एंगल। वीनस 10th एंगल से निकलकर 11th एंगल पर गया जो आपके इमोशनल एफिलिएशंस को इन्हेंस करेगा, एंड मरकरी 9th एंगल पर से निकलकर 10th एंगल पर गया जिससे आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी एग्जीक्यूशंस, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी कॉन्सेंट्रेशंस, ये सब इन्हेंस होंगी। सो प्लान्स भी मौजूद, क्रिएटिव स्किल्स भी मौजूद, एंड सूरज भी आपके 10th एंगल पर है। दैट इज एन अदर पॉजिटिविटी। सूरज इज योर डिसीजन पावर, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर कॉन्फिडेंस, योर ब्रेवरी एंड योर कंपटीशन एबिलिटी। सो सूरज भी मौजूद। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आखिरी हफ्ता सितंबर का यादगार रहने वाला है आपके लिए। यहाँ से ऐसी कामयाबियाँ, ऐसी ग्रोथ, ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसी रिस्पेक्ट आप ग्रैब कर सकते हैं जिसको आप बाद में कई महीनों तक अपनी ज़िंदगी में आसाइश एंड ग्रोथ की वजह बना सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियन पर ड्यू भी है बहुत दिनों से, वो इस बात को समझें कि उन्हें कुछ बड़े जौहर दिखाने, एंड दिस इज़ द राइट टाइम जब इन 3 प्लैनेट्स की वजह से लाइफ में खुश असलूबी से चीज़ें डन हो जाएंगी।
खुशी से डन हो जाएंगी, आसानी से डन हो जाएंगी और लंबी चलेंगी। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज एन अदरवाइज पॉजिटिव साइड। मार्स आपके लिए 7th एंगल पर है, ये भी पॉजिटिव है फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द प्रॉपर्टीज, फॉर द हाउस एक्टिविटीज, फॉर द फैमिली यूनिटी एंड इवन ट्रैवलिंग। सो अब इन सब प्लैनेट्स को अगर सम अप करूं तो वीनस की वजह से इमोशनल साइड इन द कैरियर एंड कैरियर रिवॉर्ड्स, मरकरी की वजह से प्लानिंग, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन एंड मैजिकल इम्पैक्ट्स, सूरज की वजह से डिसीजन पावर्स, कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी, मार्स की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप, जुपिटर की वजह से माइंड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटीज, हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग एंड लक फैक्टर। ये सब आपको मुयस्सर है। ये जितनी मैंने अपॉर्चुनिटीज गिनवाई ये मामूली बातें नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम बिहेवियर, एंड टाइम बिहेवियर्स इस वक्त कैप्रिकॉनियन को फुली सपोर्ट कर रहा है। अब ये कैप्रिकॉनियन पर डिपेंड करता है कि वो अपने मिशंस के साथ कितने सिंसियर हैं, वो अपने रिलेशंस के साथ कितने सिंसियर हैं, वो अपनी एजुकेशन के साथ कितने सिंसियर हैं, वो अपनी हेल्थ के साथ कितने सिंसियर हैं। नेचर तो उन्हें बेनिफिट्स देने के लिए हाथ में नेमतें लेकर खड़ी है। कोई ऐसे कैप्रिकॉनियन जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से इरिटेटेड हो, गमगीन हो, लथार्जिक हो, या फिर उनके अंदर खौफ भर गया हो, तो उन्हें सूरज शम्स पढ़ लेनी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। ये 2 इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ हैं। ऐसे केसेस इन माई 25 ईयर कैरियर कैप्रिकॉनियन जो बड़े सिवियर सिचुएशन में थे, ना वो अक्लमंद थे, ना वो रोमांटिक थे, ना वो एफिशिएंट थे, ना वो प्रोग्रेसिव थे, उन केसेस को भी रिजॉल्व करने में इन रेमेडीज़ ने बड़ा अहम रोल अदा किया। ब्लू सफ़ायर ने एंड सूरज शम्स में। आपने तो इस वक्त गोल्डन टाइम में से गुजरना है, आपने तो अपनी प्लानिंग्स को पुख्ता करना है, तो आपके लिए तो ये एक अफेक्टिव मोस्ट रेमेडी साबित होगी। मान लेते हैं आप एक सेंसिटिव कैप्रिकॉनियन हो, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको सेंसिटिविटी की तरफ लेकर जाती हो, और आप इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ना सूरज शम्स से, ना ब्लू सफ़ायर से, तो देन फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो जाए कि आपकी अपनी वर्थ क्या है और जिन मिशंस को आप अपनाए हुए हैं उनकी वर्थ क्या है। ये बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। एंड फिर उसके लिए जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं ब्लू सफ़ायर से भी ऊपर, फिर वो इख्तियार की जाए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉनियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की जो अच्छी खबरें थी वो भी बड़े अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दूं अल्लाह की नेमतों की तौर पे, और जो कमज़ोर खबरें थी उनको भी ध्यान से शुगर कोट करके मैंने बयान कर दिया। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा, बल्कि ज़रूर आपको वही आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। एंड मैं हमेशा ही एलानिया तौर पर कह कर जाता हूँ वीडियो के एंड पर, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड आपकी इसी हौसला अफजाई की वजह, आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से हम 6 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आपकी मोहब्बतें बरकरार रहीं तो अगली जो मंजिलें वो भी जल्द हम पूरी कर लेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।